तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो लियू फेंग जो होता है वो अपनी कुंचान को वहां पर एक्वा आर्मर टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जो होती है वो उसको अभी ठीक से मास्टर नहीं कर पा रही होती है और इसी के साथ ही वो बार बार पानी का गोला बनाती है और उसके ऊपर फेंक देती है। और इस बार वो जो पानी का गोला उठाती है तो वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर देती है। और माँ लियू फेंग कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। तो फिर जो होता है वो सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो परफेक्टली स्किल को मास्टर कर लेती है और माँ लियू फेंग की बॉडी के इर्द गिर्द एक इनविजिबल वॉल होती है जो कि बिल्कुल वाटर के आर्मर की तरह होती है। लियू फेंग कहता है कि कुंचन, अब जबकि तुमने मेरी बॉडी को यहाँ पर पूरी तरह से एक्वा आर्मर के साथ कवर कर दिया है तो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क की बारी आती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका एक और भी यूज है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें मुझे यहाँ पर स्वालो करना होगा। ये बात सुनने के बाद कुंचन कहती है हाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे स्वालो करो, तुम्हें बस मुझे यहाँ पर निकलना होगा। तो वो आगे बढ़ती है और उसके साथ जाकर अपना सर टकराती है और कहती है पॉपो, यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो लियू फेंग कहता है नहीं नहीं, तुम यहाँ पर मुझे खा नहीं जाओगे और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो लियू फेंग उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरी बॉडी के इर्द गिर्द यहाँ पर एक आर्मर क्रिएट किया है तो इस आर्मर की वजह से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर सेफ रहूंगा और वहां पर से अंदर जाने के बाद बाहर भी आ जाऊंगा। तुम्हें बस यहाँ पर मुझे स्वालो करना और मेरे पर भरोसा रखो। तो वो उसे कहता है प्लीज मेरे पर भरोसा करो, आ जाओ, चलो जल्दी से आकर डिवावरिंग स्किल को एक्टिवेट करो। तो इसी के साथ ही कुनरैंग होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर उसके मुंह के करीब जाकर अपने डिवावरिंग स्किल को एक्टिवेट करती है और उसको पूरी तरह से निकल जाती है। लियू फेंग के कहने के मुताबिक उसकी कुंचान जो होती है उसे पूरी तरह से निकल जाती है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसकी बॉडी के अंदर चले जाने के बाद कुंचान जो होती है वहां पर थोड़ी देर के लिए महसूस करती है कि वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद कहां पर चला गया और फिर साथ ही वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मास्टर को खा लिया, मेरा मास्टर मर गया। और वहीं पर बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसे अंदर से आवाज आती है। लियू फेंग उसे कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अंदर जाने के बाद माँ लियू फेंग कहता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन के लिए आया हूँ, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ये एक स्वॉल्विंग टेक्निक को यूज करती है जिसकी वजह से वे किसी भी चीज को निकल सकती है। जब ये किसी भी चीज को निकल सकती है इसका मतलब यह है कि इसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी स्पेस है, इतनी बड़ी स्पेस कि ये एक बड़े से बड़े घर को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको पूरी तरह निकल सकती है। लियू फेंग कहता है तो मैं इसकी बॉडी के अंदर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट के बारे में पता है जिसकी वजह से मैंने पिछली लाइफ में अपनी कुंचान को अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचाया था। क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जब कोई भी चीज चली जाती है तो उसकी बॉडी में जाने के बाद वो हजम होती है और जब वो हजम होती है तो उसके साथ यहाँ पर बीस्ट कोर्स बनती हैं। अब जबकि थोड़ी देर पहले इसने यहाँ पर व्हाइट पैलेस की यंग लेडी के बड़े से स्नेक को एब्जॉर्ब किया था, उसको बॉडी के अंदर निकला था। तो मुझे लगता है कि अब तक उसकी बॉडी जो है वो एक पिल की शेप ले चुकी होगी और इसी के साथ ही वहां पर उसकी बीस्ट कोर मिलती है और वो उसको उठाता और कहता है कि ये हुई ना चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो शॉर्टकट है जिससे मैं अपने सभी बीस्ट को बड़ी तेजी के साथ हाई लेवल पर पहुंचा सकता हूं, यानी गार्ड लेवल पर पहुंचा सकता हूं। और वो कुंचन से कहता है कुंचन चलो मुझे बाहर निकाल दो, और वो बाहर निकल आता है। तो बाहर आने के बाद वो कहता है कि अब जबकि मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल बीस्ट कोर आ चुका है जो कि यहाँ पर एनिमल टाइप का, यानी कि जो उसे कहते हैं फाइटिंग बीस्ट टाइप का है, तो इसे यहाँ पर यूज करना होगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं इस बीस्ट कोर को अपने डोगी चान को दूंगा। तो वो डोगी से कहता है कि डोगी चान बाहर आ जाओ। डोगी चान से कहता है कि जल्दी से इस पिल को खा लो। तो डोगी चान जैसे वहां पर उस पिल को खाता है, उस कोर को खाता है, तो उसका पावर लेवल बढ़ता है, उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है, साथ उसकी बॉडी भी चमक रही होती है। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि अब जबकि डोगी चान ने इसको खा लिया है तो सबसे पहले तो इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। जब इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी इसी के साथ इसकी बॉडी जो है वो इवॉल्व होगी और साथ इसका साइज भी बढ़ेगा। इस पिल के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को जब उसका डोगी चान पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसका साइज भी बढ़ता है और साथ ही उसका रुकी लेवल भी बढ़ जाता है। पहले वो रुकी लेवल 6 पर था, अब वो यहाँ पर रुकी लेवल 8 पर पहुंच जाता है। तो मां लियू फेंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो जरा इसको यहाँ पर कुछ नए स्किल्स भी मिले हैं, उसे एक नया स्किल मिल जाता है। जैसे जैसे इसके बीस्ट जो है यहाँ पर इवॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे उनको नए स्किल्स मिलते जाएंगे और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। सो डोगी चान भी काफी ज्यादा खुश होता है। लियू फेंग अपने बीस्ट से कहता है कि तुम सभी लोगों को मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ही पावरफुल बना दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है जो बाकी सभी लोगों को नहीं पता। अब मुझे बस यहाँ पर अपने बाकी के दोनों बीस्ट के लिए भी कुछ पिल्स ढूंढनी होंगी। हम लोग जब तक यहाँ पर जंगल में रहेंगे हम लोग पावरफुल बीस्ट को पकड़ेंगे, उन बीस्ट को पकड़कर उनको यहाँ पर कुंचान को स्वालो करवाएंगे और कुंचान की बॉडी के अंदर मैं जाऊंगा और वहां पर से उनकी 20 पिल्स को लेकर आऊंगा और तुम तीनों को यहाँ पर खिलाऊंगा, जिससे तुम लोगों के पावर लेवल्स बढ़ते जाएंगे और जब तुम्हारे पावर लेवल्स बढ़ेंगे तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और वो तीनों भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि अब देखना मैं तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और दोबारा से जल्दी हम लोग अपने लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करवाएंगे, क्योंकि मुझे अपने लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करवाना है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उन तीनों से कहता है कि जल्दी से मिशन के ऊपर लगो, हमें यहाँ पर मॉन्स्टर्स को पकड़ना है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर देख रहे होते हैं तो उन्हें एक छोटी सी छिपकली दिखाई देती है। तो तीनों जल्दी से उस छिपकली के ऊपर जाकर चिपक पड़ते हैं, तीनों उसको जाकर पकड़ लेते हैं। तो वहां लियू फेंग आता और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एक छिपकली को पकड़ा है, ये एक अच्छा मॉन्स्टर है, लेकिन अफसोस कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसका अपना लेवल तुम लोगों के लेवल से भी बहुत ज्यादा लो है। इसके साथ यहाँ पर पिल तो बना लेंगे लेकिन उस पिल के साथ तुम लोगों में से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। फेंग कहता है कि
हमें यहाँ पर किसी पावरफुल बीस्ट की जरूरत है। अगर पावरफुल बीस्ट पिल चाहिए तुम्हारे लेवल्स को बढ़ाने के लिए, तो डोगी उस लेजर को छोड़ देता है, लेकिन उसे छोड़कर काफी उदास भी होता है। तो इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो झाड़ियों के अंदर से निकलते हुए सामने पॉन्ड के अंदर उन्हें एक बड़ा सा टोड मॉन्स्टर दिखाई देता है, एक बड़ा सा जायंट मेंढक होता है। तो वहां ल्यू फेंग कहता है कि ये ठीक है, ये तो चैंपियन लेवल 5th पर है, जिस तरह वो बड़ा सा स्नेक था, तो इसको अगर पकड़ लिया तो इसके साथ पावरफुल पिल बनेगी। टोड का सबसे खतरनाक स्किल ये होता है कि वो पॉइजन छोड़ सकता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वहां पर काफी सारा पॉइजन फैला होता है, लेकिन कुंचान ने जैसे कैसे कर उस बड़े से मेंढक को अपनी बॉडी के अंदर स्वालो कर लिया होता है, लेकिन वो तीनों ही बुरी तरह से पॉइजन के साथ हिट होते हैं। तो वहां ल्यू फेंग ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसकी कुंचान भी ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है, क्योंकि उसके मुंह से भी पॉइजन निकल रहा होता है। ल्यू फेंग कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर ये हो जाएगा। उस बड़े से टोड ने अपने मुंह से पॉइजन रिलीज किया और मेरी बॉडी इस लायक नहीं है कि उस पॉइजन को हैंडल कर सके। वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, उसके हाथ के ऊपर पॉइजन होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर एंटीडोट ढूंढना होगा, लेकिन साथ उसका पॉइजन खत्म हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा पॉइजन कहाँ पर चला गया। उसका डॉगी उसके सामने बैठा होता है और उसकी तरफ देखा वूफ वूफ कर रहा होता है। ल्यू फेंग कहता है क्या तुमने यहाँ पर अपने पॉइजन कैंसलिंग स्किल को यूज किया है। तो वो कहता है वूफ वूफ, और इसी के साथ ही ल्यू फेंग काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो जल्दी से जाओ, जाकर उन दोनों बीस्ट यानी अपने दोनों दोस्तों की बॉडी के ऊपर से भी पॉइजन को खत्म कर दो। और इसी के साथ ही डॉगी भागता हुआ जाता है और जाकर सबसे पहले पौधे के ऊपर सूसू करता है। तो ल्यू फेंग से देखा चीख मारता और कहता है क्या तुमने मेरे ऊपर भी सूसू की थी। थोड़ी देर के बाद ल्यू फेंग कुंचान की बॉडी के अंदर जाता है, वहां पर से उस टोड से बनने वाली 2 पिल्स लेकर आता है और कहता है कि उस टोड की वजह से 2 पिल्स बनी है, एक वाटर एट्रीब्यूट की पिल बनी है और साथ ही एक वाइल्ड एट्रीब्यूट की पिल बनी है, और एक पिल वो कुंचान को देता है और एक पिल वो डोगी चान को देता है और कहता है कि ये दोनों पिल्स तुम्हारे लिए हैं, चलो जल्दी से इन पिल्स को खा लो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जो कि पौधा जो होता है वो काफी उदास हो जाता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि पौधे बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, पौधे टाइप के मॉन्स्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन कोई ना कोई मॉन्स्टर जरूर मिलेगा और उसके साथ में तुम्हें पिल दूंगा और तुम भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। ल्यू फेंग कहता है कि यहाँ पर इस जंगल में सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग बाकी के सभी लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग के बराबर होगी। 1 महीने में तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पर से निकलोगे कि तुम लोग बड़े बड़े बीस्ट को हरा सकते हो। और वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन ल्यू फेंग कहता है फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल एनर्जी और लेवल तो बढ़ा है, लेकिन तुम्हें फाइटिंग एक्सपीरियंस की जरूरत है और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कल तुम्हारी बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, थका देने वाली ट्रेनिंग। और साथ ही वो उनसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करो। पहले दिन वो लोग भागते हैं, यानी कि उनसे पूरा दिन वहां पर उनको भगाता है। दूसरे दिन वो लोग एक बड़े से पेड़ मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं। 5वें दिन वो लोग जो होते हैं वो एक बड़े से मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और उसको स्वालो करवा रहे होते हैं। और 6ठे दिन और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद जो दिखाते हैं कि उनके एटीट्यूड्स काफी ज्यादा बदल चुके होते हैं और वो लोग पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, यानी कि अब वो यहाँ पर खुद से फाइट करना सीख चुके हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि यहाँ पर पूरे महीने की ट्रेनिंग रंग लाई है, तुम लोग यहाँ पर पूरे अच्छे एटीट्यूड के साथ फाइट कर सकते हो। पहले तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ठगपुना दिखा रहे थे, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर एक्शन में फाइट कर सकते हो। ल्यू फेंग कहता है कि अब जबकि तुम लोग बिल्कुल तैयार हो तो चलो जल्दी से आप अपने लिंगजाओ क्लैन में चलते हो और जाकर देखते हैं कि हमारे क्लैन की क्या हालत है। और वो फिर से उस पिगी के ऊपर बैठता है और वहां पर से लिंगजाओ क्लैन के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिंगजाओ क्लैन में वापस जाने के बाद हमारे ल्यू फेंग को वहां पर क्या मिलने वाला, क्या क्लैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर अभी भी कुछ मेंबर्स वहां पर जिंदा हैं।